गुलाम सरवर जी, जो बात यह की जा रही है कि भारत में आतंक का गढ़ बने, भारत एक इस्लामिक देश बने 2047 तक, और जो शरफुद्दीन जी बार बार यह बात कर रहे हैं कि यह मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आप क्या उत्तर देना चाहेंगे उनको? देखिए, ये तो जब भी इस तरह की कार्रवाई देश में हुई है, जब भी, तो ये बातें सामने आई है कि भाई मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। और आज इत्तेफाक से 12th में हमारा बच्चा है, वो कह रहा था कि पापा कभी आपके घर रेड हो जाए तो आपको भी फंसाया जा सकता। मैंने कहा बिल्कुल नहीं फंसाया जा सकता है, और ऐसा कभी होता नहीं है। आप देखें कि 20 से अधिक सीनियर आईपीएस अफसर इसका नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरी बात है कि इनकी पड़ताल की जा रही थी, इनकी रेकी की जा रही थी। आप खुद ब्रेकिंग चला रहे हैं इस बात को, और जब तक संदिग्ध पाए नहीं जाएंगे, हमारे शरफुद्दीन साहब सामने बैठे थे, इनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया गया? जिनकी एक्टिविटी डाउटफुल होगी वही पकड़े जाएंगे, गिरफ्त में आएंगे कानून के। और कभी कभी ऐसा होता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है तो वो अदालत में जाके फ्रेश होके आता है, सीधी सी बात है जी। अब आप बार बार अगर ये कहेंगे कि हमको टारगेट किया जा रहा है, हमको टारगेट किया जा रहा है, इन शब्दों को भी बहुत ज्यादा महत्व हम नहीं दे सकते हैं। देखिए, एजेंसियां हैं, उनकी जिम्मेदारी है देश में कम्युनल हार्मोनी को भी मेंटेन करना है, इकोनॉमिकल ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। तो नजर सब पर है और नजर सब पर रहनी भी चाहिए। और एजेंसियों को बार बार अगर हम कटघरे में खड़ा करेंगे तो ये कहीं से भी, हम समझते हैं देश हित में ये नहीं कहा। शरफुद्दीन जी, मैं सुरेंद्र राजपूत को बुलाऊं, उससे पहले जल्दी से इस बात का जवाब दीजिए। आपको तो नहीं गिरफ्तार किया, इनको तो नहीं गिरफ्तार किया, शोएब जमाई को तो नहीं गिरफ्तार किया, गिरफ्तार तो उन्हीं को किया जा रहा है ना जिनके खिलाफ या कोई सबूत है या वो सस्पेक्ट है। देखिए, पहले तो जवाब इसका ये है कि जब एक को गिरफ्तार कर लिया गया तो वो कन्विक्शन नहीं है। जब तक कन्विक्शन नहीं हो जाता आप उसको दोषी ना मानिए, क्योंकि कानून है मुल्क का कि वो अब जब तक इनोसेंट माना जाएगा जब तक कि उसके खिलाफ अदालत का सबूत नहीं आ जाता। अब सवाल यह है कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, क्या हम कभी बात करेंगे कि रेशम बाग पर तिरंगा झंडा लगाने वाले लोगों को संघ वालों ने 11 साल की सजा क्यों कराई? वो हिंदू राष्ट्र का ऐलान क्यों कर रहे हैं? वो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना रहे हैं? इस मुल्क की सेकुलरिज्म को क्यों खत्म करना चाहते हैं? भाईचारे को क्यों खत्म करना चाहते हैं? इस मुल्क में जो अधिकार हैं वो पैदाइश की बुनियाद पर क्यों देना चाहते हैं? वो कम्युनिटी को सेकेंड क्लास सिटीजन क्यों बनाना चाहते हैं? ऐसे कानून क्यों बना रहे हैं जो पैदाइश और कम्युनिटी की बुनियाद पर हैं? और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मुल्क में ज्यादा दुश्मनी बढ़ रही है कम्युनल बेसिस पे? वो इंक्लूसिव पॉलिसी लेके क्यों नहीं चल रहे हैं? और सबसे बड़ी बात ये जो आखिर में करना चाहते हैं कि आप भी भारत जोड़ो यात्रा पर या इस तरह की जो यात्राएं सीपीएम भी निकाल रही है और मुल्क को जोड़ने का काम कर रही है, आपको भी उस पर एक पंचायत करना चाहिए, लोगों की राय लेना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। सर, उसमें लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसे हमारे संगीत रागी संघ पर प्रश्न उठाए, आप उत्तर देना चाहते हैं, और सुरेंद्र राजपूत को उसके बाद में बुलाऊंगा। देखिए, मैं दो ही चीज बोलूंगा जी। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी ये नहीं कहता है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है। एक भी डॉक्यूमेंट कोई दिखा सकता है, मैं राष्ट्रीय चैनल पर ये कह रहा हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि भारत की प्रकृति हिंदू है। जो चीज आप में डोमिनेट करता है, डोमिनेंट एलिमेंट है आपके अंदर, यदि हाइड्रोक्साइड डोमिनेंट है तो उसका कैरेक्टर वैसा होगा। अम्लीय तत्व आप में ज्यादा है तो आपका कैरेक्टर वैसा है। यदि आप गुस्से वाले होंगे तो उसी अनुसार पर भारत की संस्कृति मूलतः हिंदू है, उसकी प्रकृति मूलतः हिंदू है। इसलिए एक मिनट सर, एक मिनट, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। भारत हिंदू राज्य कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नहीं कहा है। दूसरी बात, देखिए, आप ये विक्टिमहुड जो है वो ये बहुत दिन हो गया, क्योंकि सच्चाई ये है जैसा एक व्यक्ति का केरला के अंदर हाथ काट लिया जाता है, उसमें पीएफआई पकड़ा गया। भाई ये तो वहां की कम्युनिस्ट सरकार थी जिसने सबसे पहले ये खुलासा किया था कि पीएफआई के लोग जो है वो लोगों को सीरिया भेज रहे हैं आईएसआई से लड़ने के लिए। आप अलीगढ़ के अंदर, हैदराबाद के अंदर बहुत सारे ऐसे कैंपसेस हैं जहां पीएफआई काम कर रही है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया काम कर रहा है, और वो क्या काम कर रहा है ये इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत मालूम है। हमें भी बहुत सारी चीजें, जानकारियां मिलते रहती हैं कि क्या क्या कैंपसेस में होता रहता है। नहीं, लेकिन अगर आपको ये जानकारी मिल रही है तो इस जानकारी के आधार पर अगर देश के कानून का उल्लंघन हो रहा है
तो कार्रवाई होनी चाहिए। क्या केवल राजनीति कर और सुरेंद्र राजपूत जी 2 सेकंड हम दे लें। मेरे को एक सुरेंद्र जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से गुलाम सरवर साहब का इंट्रोगेशन होना चाहिए कि इनकी जाती तौर पे इनके पास जानकारी है। चलिए मेरे को यह पता करना है इस समय, क्या यह असल मुद्दों से भटकाने की साजिश है? सुरेंद्र राजपूत जी, असल मुद्दों से भटकाने की साजिश है ही? गौरव भाई माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिएगा। 3 बातें मुझे कहनी है। पहली बात तो मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कहना चाहता हूं, चाहे वो संगीत रागी साहब हो, संघ वाले हों, और चाहे वो शरफुद्दीन साहब हो, पीएफआई वाले हों, भारत जोड़ो यात्रा भारत को जोड़ने के लिए किसी भी कट्टरवादी ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे न छुपे और न ही भारत जोड़ो यात्रा से कोई इस तरीके की बात करे। कट्टरवादी ऑर्गेनाइजेशंस का भारत जोड़ो यात्रा से कोई न लेना है न देना है। हम भारत जोड़ने की बात करते हैं, सांप्रदायिकता को तोड़ने की बात करते हैं, आर्थिक असमानता को तोड़ने की बात करते हैं, जिसमें राहुल गांधी जी आगे चल रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना होगा पिछले 8 साल से कि एनआईए हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे रॉ हो, चाहे एफसीआरए हो, चाहे ईडी हो, चाहे कोई हो, इन सब के रहते हुए क्या इतनी कमजोर और कायर सरकार हो गई है कि पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन पर विदेशों से हवाला की फंडिंग आ गई है। ऐसे कमजोर लोगों को सरकार में रहने का कोई हक नहीं। तीसरी बात मैं संगीत रागी साहब के लिए जरूर कहना चाहूंगा कि जब तक इनको कांग्रेस को गाली नहीं देते इनका पेट नहीं भरता। क्या राजनीतिक मुद्दा नहीं था? पीएफआई को लेकर के आप बांग्लादेशी शरणार्थियों पर कहां चले गए? और आप ये देश जो है कहीं ना कहीं सेकुलर राष्ट्र है, नंबर 1 संविधान से चलता है, नंबर 2 ना तो ये पीएफआई से चलेगा और ना ही किसी अन्य कट्टरवादी ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। मेरा आरोप है कि दोनों तरफ की कट्टर ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे से मिली हुई हैं और ये एक दूसरे का लाभ लेकर के कहीं ना कहीं एक दूसरे को बड़ा आरोप। डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन संगीत रागी पर आपने एक प्रश्न आरोप लगाया तो उत्तर देना चाहते हैं। बस 2 चीजें बहुत शॉर्ट में मैं कहूंगा कि देखिए, भारत जोड़ो उन्होंने एक तर्क किया, यदि आपका इतना ही भारत जोड़ो इतना ही कट्टरता के खिलाफ होता तो एक ऐसे पादरी के साथ जाकर के राहुल गांधी नहीं मिलते। ठीक, लेकिन आज मेरा मुद्दा केवल पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। और डॉक्टर विक्रम सिंह, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह के पास आना चाहता हूं। कांग्रेस के पीछे सर, दंगल डिरेल नहीं होगा, दंगल मुद्दे पर रहेगा और दंगल पर मुद्दा है क्या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो कट्टर इस्लामिक संगठन है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। डॉक्टर विक्रम सिंह, न केवल पीएफआई बल्कि उसके जितने एसोसिएटेड ये ग्रुप्स हैं, क्या प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं? डॉक्टर विक्रम सिंह। गौरव जी, दंगल की भावना के अनुरूप न सिर्फ पीएफआई पर जो भी राष्ट्र विरोधी संगठन है सब पे बैन लगना चाहिए। उनकी चल अचल संपत्ति कुर्क होनी चाहिए। उसको बेरोजगारी और महंगाई की आड़ लेकर के कवर फायर नहीं देना चाहिए। सबसे पहले यह है कि राष्ट्र के दुश्मनों को पहले निपटाएं। और पीएफआई के पदाधिकारी मुसलमान भाइयों के ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। ब्रांड एम्बेसडर है हमारे एसटीएफ के डिप्टी एसपी शादाब रशीद खान, हमारे रिजवान अहमद खान। ये है ब्रांड एम्बेसडर हमारे मुसलमान भाइयों के, जिन्होंने सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के राष्ट्र विरोधी तत्वों को दांत खट्टे किए हैं। तो मेरी गुजारिश ये होगी, ये पदाधिकारी हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनने की कोशिश न करें, राजनीति करते रहे। ब्रांड एम्बेसडर हमारे। गुलाम सरवर जी, आखिरी 30 सेकंड, बड़ी बात कर रहे हैं डॉक्टर विक्रम सिंह। मुसलमानों के ब्रांड एम्बेसडर नहीं है पीएफआई या एसडीपीआई, आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल, मुसलमानों का ब्रांड एम्बेसडर हमारे पास सब कुछ ऑलरेडी है। कुरान है, हमारे पास रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, भारतीय संविधान है। और तो हम कैसे कहेंगे कि पीएफआई जो है वो वन मैन शो है, अब जो कहेगी वही मुसलमान करेगा? और ऐसा संभव भी नहीं हुआ अब तक और ना होगा, आने वाले दिनों में भी नहीं हुआ। हाँ, एक संगठन है, उसका अपना एक काम है और काम पर सरकार की नजर है। सरकार ने जो देखा गौरव जी, जो लोग कह रहे थे कि अमित शाह जी क्या कर रहे हैं, ये अच्छा हुआ। बैन करने से ये बेहतर है कि वो सारे अपने अपने मांद से बाहर निकल रहे हैं, तब उनको अरेस्ट कीजिए और उनको जेल की हवा दीजिए।